ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। कॉलर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, शिखा जी कानपुर से हमारे साथ हैं, जान जी, लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। जी, नमस्कार। मैं पंडित जी नमस्ते। जी, नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे थोड़ी सी टेंशन है, प्लीज आप मेरी टेंशन दूर कर दीजिए। बिल्कुल बताइए, क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या टाइम ऑफ बर्थ है, क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, ताकि जी कुंडली में बना सकूं। 7 मई जी, 1889 को 1989 को आपका है। शाम को 7:30 बजे। जी, कहाँ पर पैदा हुई थी आप? जी मैं कानपुर में ही पैदा हुई थी। आप कानपुर से पैदा हुई थी, कानपुर से ही बोल रही हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी से आप इस समय प्यार करती हैं क्या? हाँ जी, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और हम दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होती हैं, मगर हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों हमारे बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, वो लड़ाइयाँ तो आपके बीच में जो हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ में आपके घर में भी उसको लेकर लड़ाइयाँ हैं क्या? हाँ जी, हमारे घर में भी काफी टेंशन रहती है। उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे और हमारे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लड़के से भी लड़ाई होती है, लेकिन आप उसके साथ रहना चाहती हैं। आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते और लड़के के परिवार वाले भी इस बात को सपोर्ट नहीं जी। करते, हाँ लेकिन जी, फिर भी आप साथ में मैरिज करना चाहती करना हैं। चाहते हैं। अच्छा, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लड़के के आपके पास क्या डिटेल्स हैं? लड़के के बर्थ डिटेल्स हैं आपके हाँ पास? जी है। बताइए। 17 अगस्त जी, 1987। जी। जी। और टाइम क्या है? टाइम 10:30 AM सुबह की टाइम। और कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, तो मैंने अभी आपकी कुंडली भी मिला ली है जी। लड़के के साथ। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लड़के के बारे में सब कुछ पता है? जी हाँ, सब कुछ पता है। आपको पता है कि वो नौकरी नहीं करता है और वो अभी सही सही प्रकार से कमाता नहीं है और भविष्य में आगे कम से कम 10 साल ठीक तरह से कमाएगा नहीं है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको ये पता है कि वो नहीं कमाएगा, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। आपको ये पता है कि वो आपके माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा? आपको पता है कि वो अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं करता है? नहीं, वो करते हैं बट दोनों के पेरेंट्स मानते नहीं है, इस वजह इसलिए से हम इसलिए दोनों की। नहीं, मैं आपको बताना, मैं जो हूँ, जो कुंडली देख के बताता हूँ, जी। तो उसमें जो है मैं ये बताता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है। आप अपने माँ बाप को मना लेंगी, उसके माँ बाप भी मान जाएंगे। मान लीजिए हाँ कि आज जी। से 2 साल के बाद शादी आप कर भी लेते हैं, जी। लेकिन वो व्यक्ति जो है, जो कि बाद में जिसके साथ आपका शादी होगा, वो 10 साल तक आगे कुछ कमाएगा नहीं ठीक तरीके से। दूसरी जी। बात यह है कि वो आपके माता पिता का भी सम्मान नहीं करेगा। चलिए, कोई बात नहीं। ये जी। इस बारे में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा शौक लगा हो कि वो क्यों नहीं सम्मान नहीं करेगा। वो तो इसलिए भी जी। सम्मान नहीं जी। करता क्योंकि वो बिल्कुल। सबके सब मना कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का वो उसका नेचर है, उस जी। प्रकार से उसके ज्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं है, क्योंकि जी। वो जिस प्रकार के काम में संलिप्त है, इधर का काम उधर, उधर का सामान इधर, इधर का हाँ सामान जी। उधर, इस प्रकार के काम करता है, जिसके कारण से जो है उसके दोस्त भी काफी अच्छे नहीं हैं और काफी लोग जो हैं उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। तो हाँ ये भी तुमको मैं बताना चाहूंगा उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ का सुख बहुत कम है। दूसरी बात जी। क्या है, सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठा है लड़के के, और प्रचंड रूप से बैठा हुआ है राहु के साथ। जब इस लड़के की हम बात करते हैं तो इसकी जी। वाइफ का जो होता है वो निधन हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है बहुत जल्दी। तो जी। ये बात जो है इसकी कुंडली से मुझे नजर आती है। दूसरी बात ये है कि लड़के का जो व्यापार करने का या फिर नौकरी करने का अगले 10 वर्ष तक बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ दूसरी जी। बात यह है कि वो जो है अपने जितने भी पैसे होंगे, मान लीजिए कि वो आप नौकरी करती हैं, क्योंकि आपकी जी। कुंडली के अंदर अच्छी नौकरी करने के मुझे योग नजर आते हैं, तो हाँ जी। आपके पैसे को भी वो खराब कर देगा। तीसरी बात यह है कि उसकी एजुकेशन कोई बहुत अच्छी मुझे नजर नहीं आती है, बल्कि एजुकेशन के अंदर मुझे काफी ब्रेक्स नजर आते हैं।
तो वो जो है आगे आप सोचो कि वो कोई बहुत अच्छे पद के ऊपर आसीन हो जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। और जो सबसे खराब बात यह है कि बहुत जल्दी वो जो है आपसे विमुख हो जाएगा, यानी कि जो आपके और आप जो इस समय काफी एक्साइटेड हैं उससे मैरिज करने में, वो भी बहुत एक्साइटेड होगा। वो बात जो है शादी करने के कुछ समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब आपने मुझे जो है जब अपनी दोनों की कुंडली दे दी है, तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कुंडली का मिलान जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, और आपको अपने जीवन को ऐसे खराब करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आपका जब मैं कुंडली देखता हूं तो आपकी कुंडली के अंदर काफी अच्छी संभावनाएं नजर आती हैं। मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, और जीवन के अंदर आप जो है काफी अच्छा काम कर सकती हैं। कहीं पर आप इस समय एम्प्लॉयड भी होंगी, कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो है एक रेगुलर इनकम होगी, और मुझे नजर आता है कि जैसे ही आपकी मैरिज होती है तो आप जो है अपना जो गृह स्थान है उससे दूर चली जाएंगी, और दूर नहीं काफी दूर चली जाएंगी। वहां पर भी जो है काफी अच्छा आप जो है काम कर सकती हैं, वहां पर कमा सकती हैं और अपने जीवन को काफी उन्नत कर सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो लव लाइफ है आपकी, मैंने माना उसकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन बात यह है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को अटैच क्यों करें जिस व्यक्ति के साथ जाने के बाद उसका जीवन तो जैसे होने वाला है वैसे होगा ही, आपका अच्छा जीवन भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगी, अपने अच्छे जीवन से हाथ धो बैठेंगी, अपने माँ बाप से जो है आपकी बहुत कम मना करेगी, क्योंकि आपके जो हस्बैंड होने वाले अगर ये लड़का हुआ तो वो उससे बात नहीं करेंगे ठीक प्रकार से, और आपके जीवन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर लग जाता है। तो मैं तो आपसे ये विनती करूंगा कि आप जो है शिखा जी इस लड़के का ध्यान जो है बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मस्तिष्क से, और जो है अपने माँ बाप से कहिए कि आप उनके लिए आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें और आपका ब्याह कर दें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं हैं। आपको अगर उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है तो हो सकता है कि महीने 2 महीने आपको काफी अच्छा लगे, लेकिन भविष्य में जो लड़ाइयां आपकी आज भी होती हैं उसके साथ, वो जो है और विकराल रूप ले लेंगी और आपका जीवन जो है खत्म कर देंगी। वो हमेशा आपके पैसों के ऊपर ही आश्रित रहने वाला है। तो आपको मुझे ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छे समय पे फोन किया है। अगर आपने मेरी बात को गांठ बांध के रख लिया तो आपका जीवन जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ उपाय भी करने चाहिए तुमको, ताकि तुम जो हो जो अब तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था आने वाली है उससे दूर हो जाओ और अपने जीवन को काफी खुशहाल कर लो। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम जितनी क्वालिफाइड हो अपना रेज्यूमे वगैरह भर के जो कानपुर से बाहर की कंपनियां हैं वहां भी डालना शुरू करो, ताकि तुम कानपुर से ही थोड़ा सा दूर जाने की चेष्टा करो। तुम्हारे योग नजर आते हैं, शादी से भी जा सकती हो और वैसे भी जा सकती हो। तो एक बार लड़के से दूर रहोगी तो वो जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगा, उससे तो मिलोगी नहीं, हो सकता है टेलीफोन के माध्यम से ही बात हो जाए, लेकिन जब फिजिकली नहीं मिलोगी तो तुम जो हो उससे थोड़ा सा दूर हो जाओगी। पहला उपाय तो ये करना। दूसरा उपाय ये करना कि एक मोती की माला अपने गले में डाल लेना, और उस माला से सोमवार को जो है वो चंद्रमा का बीज मंत्र जो है एक माला यानी 108 बार जरूर करना। चंद्रमा को जो बीज मंत्र है वो तुमको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहां से जो है उसको रोज करना, और कम से कम 27 हफ्ते इसको करना, यानी 27 सोमवार इसको लगातार करना। उस दिन जो है तुम व्रत भी करना, उससे भी तुमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। व्रत उस दिन पूरा करना और शाम को जो है उस व्रत का तुम उद्यापन कर लेना, वो भी 27 हफ्ते तुम लगातार करना, इससे तुमको लाभ होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर के अंदर एक हारण्य मणि स्थापित करो, वो शादी करने में सहायता करती है, और साथ में मंगल हवन में तुम सम्मिलित हो जाओ। एक बार तुम बजरंगी धाम आ जाओ, वरना अपना संकल्प करो। मैं चाहता हूं कि ये जो इस समय युति हो रखी है तुम्हारे शादी की, तुम चाहती हो इससे शादी कर लो, इससे विच्छेद हो जाए और तुम जो हो सही प्रकार से अपने जीवन को जीना आरंभ कर दो। एक बार मंगल हवन में भी शामिल हो, तुमको इसका लाभ प्राप्त होगा। और हाँ,
एक गुरु मुद्रिका धारण कर लेना। कहाँ की जाती है? सीधे हाथ में करना, इंडेक्स फिंगर में करना, इसका तुमको लाभ प्राप्त होगा। कब की जाती है? शुक्ल पक्ष के गुरुवार को की जाती है। कैसे की जाती है? इसकी विधि तुमको मेरी वेबसाइट से भी मिल सकती है, वहां से तुम विधि निकाल सकती हो और जीवन को आनंदित होके जी सकती हो। लेकिन अभी तुमको एक बात सब नोट कर लेना कि अभी महीने 2 महीने का सुख से ज्यादा बड़ा सुख पूरे जीवन का होता है। तो अपने महीने 2 महीने के सुख के चक्कर में जो है अपने जीवन को दांव पे मत लगाना, वरना जीवन के अंदर समस्या ही समस्या आ जाएगी। फिर सुख जो है बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के ही निकालना पड़ेगा।